हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास। तो बच्चों, हमारा पहला चैप्टर जो क्लास 12 का है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, हर एक टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड, आई रियली वांट टू टेल यू दैट कि फिजिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत से बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मैम ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप हर एक पॉइंट को कड़ी से कड़ी मिलाकर पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स की दुनिया बहुत ही खूबसूरत नजर आएगी। हम डेली बेसिस में अपने आसपास हर चीज फिजिक्स से रिलेटेड ही पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि कोई मूवमेंट हो रही है, लाइक मोशन है, जैसे हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में। तो मोशन क्या करता है? एक कार है, वो मूव कर रही है, दैट इज द फिजिक्स। वाटरफॉल हो रहा है, दैट इज द फिजिक्स। एरोप्लेन उड़ रहे हैं, दैट इज द फिजिक्स, राइट। तो हर चीज में फिजिक्स का कोई ना कोई पार्टिसिपेशन रहा ही है। तो सिमिलरली हम लोग भी इस फिजिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आखिर होता क्या है? देखो, मेरे हाथ अगर मैं इसको इस तरीके से रब करती हूँ, दैट इज द फ्रिक्शन। और आप क्या महसूस करोगे जब अपने हाथों को रब करोगे? आप ये महसूस करोगे कि आपको हीट प्रोड्यूस हो रही है, आपके हाथों में हीट प्रोड्यूस हो रही है। दैट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस तो हुए हैं। एक एग्जाम्पल और मैं लेना चाहूंगी, एक ग्लास रॉड का, एक सिल्क क्लॉथ का। अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के कपड़े के साथ इस तरह से रब करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो नेगेटिवली उसमें चले जाएंगे आपके सिल्क क्लॉथ के अंदर। जैसे कि आप ये देखिए, मान लीजिए ये मेरी एक ग्लास रॉड है और ये मेरे पास एक सिल्क का कपड़ा है। अब दोनों ने इसको अच्छे से रब किया आपस में, तो क्या होगा? जो ग्लास रॉड के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब ये कपड़ा, इसने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स खा लिए, तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा हो गई कम ग्लास रॉड के अंदर। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं, वो जो आपका एटम होता है, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, दिस इज योर न्यूक्लियस। इसके अंदर आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, राइट। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली जानते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हमने इसको रब किया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या रह गए? ओनली प्रोटॉन्स रह गए। तो प्रोटॉन्स की वजह से यहाँ की जो चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या हुआ? जो हमारा ग्लास रॉड था वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है और जो हमारा सिल्क क्लॉथ था हमारा नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। अब चार्जेस हमें पता है, जब चार्ज बेसिकली क्या होता है, अब इसी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पे आ जाते हैं कि चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक मैटर की ऐसी इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। एक तरीके का वो फोर्स एक्सर्ट करती है वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सिमिलरली अब आप देखोगे कि चार्ज जब जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो फोर्स है ना, तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज होता है वो हर इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जितना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही आपका प्रोटॉन का भी चार्ज होगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम चार्ज होता है इनके ऊपर, तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या है? आपको पता है फिजिक्स की दुनिया में यूनिट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए हमें एक कंपैरिजन चाहिए होता है। तो ऐसा यूनिट एक तरीके का कंपैरिजन ही होता है जिसमें हम चीजों को आपस में कंपेयर करके उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताते हैं। तो सिमिलरली आप देखेंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम होती है, क्योंकि कूलम भाई साहब ने ही इसको इन्वेंट किया था, तो उन्होंने अपना ही नाम इसको दे दिया। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने तरीके के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं।
तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अब वो कैसे पता चला कि कौन से तरीके के होते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम लोगों ने वही अगेन एक सिल्क का टुकड़ा लिया, सिल्क के कपड़े का टुकड़ा लिया और एक ग्लास रॉड लिया। दोनों को आपस में इस तरह से रब कराया कि अगेन जो मेरा ग्लास है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बिकॉज कि अपने इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर कर दिए। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क हो गया नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपस में चार्जिंग हुई। अब हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, हम और एक ऑलरेडी चार्ज ग्लास का रॉड लेकर आए और इसके नियर बाय लेके गए। जब हमने देखा कि हम जब इसके नियर बाय लेके जा रहे हैं इसको साथ में, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बिल्कुल भी अट्रैक्शन शो नहीं कर रहे, ऊपर ये हमारे को रिपल्शन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? रिपल्शन। ठीक है जी, ये दोनों रिपल्शन करेंगे तो ये आप इसको ऐसा आपस में दिखाएंगे तो इस तरीके से एक दूसरे को दूर की तरफ धकेलेंगे। ठीक है, देन अगेन मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अगेन हम लोगों ने फिर से सिल्क का इस तरह से टुकड़ा लिया और उसके अंदर अगेन हम लोगों ने क्या करा, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड रख रखी है। ये हमारी ग्लास रॉड है। अब जब हमने देखा कि इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, इस बार हम लोग ग्लास रॉड की जगह एक प्लास्टिक की रॉड लेकर आए। अब जब प्लास्टिक की बात आती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लेने की टेंडेंसी होती है। उसके आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाने की जगह अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसलिए जो हमारा जो प्लास्टिक का रॉड होगा, दिस इज योर प्लास्टिक रॉड, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, जैसे आप इसके पास इसको लेके जाएंगे, ये क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अपने आप में अट्रैक्शन शो करेगा। तो आप देखेंगे कि ग्लास रॉड और प्लास्टिक की रॉड आपस में अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब सेम चार्जेस थे तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। और यहाँ हमने देखा कि जो अपोजिट चार्जेस हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है और यहाँ पे आपका अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली जो नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग नाम रख रखे हैं उन्हें, ये किसी भी चीज का नाम है। जैसे मेरा नाम मानसी है, आपका नाम पूजा, रवि, पुनित, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव हमने इसको नाम दिया है, दिस इज द नेम ऑफ द चार्ज। ये नेम है, दिस इज द नेम ऑफ द चार्ज। रियलिटी में ये शो करते हैं बिहेवियर कि टू काइंड ऑफ चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक जो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने अपने कन्वीनियंट के लिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नाम दे दिया ताकि हम लोगों को स्टडी करने में इजी रहे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर ने नहीं दिया, ये हम लोगों ने इनका नामकरण किया है। तो आई होप आपको टू काइंड ऑफ चार्जेस क्या होते हैं ये अच्छे से क्लियर होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में हम लोगों को क्लास 7th में ही थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाता है, और जब से जैसे हम लोग क्लासेस में बढ़ते जाते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हम लोग डीपली स्टडीज करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कंडक्टर्स? So the substance through which electric charges can flow easily are called conductor. वो substance जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट easily पास हो सकता है उसे हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं, राइट? ये हमारा इसका डिफाइन है। और इंसुलेटर्स क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो बेसिकली कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या डिफरेंस होता है? कंडक्टर्स लाइक जो भी हमारे मेटालिक सब्सटेंसेस है, लाइक आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, दे ऑल आर कंडक्टर्स। क्यों है ये कंडक्टर्स? क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है, एटॉमिक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इनके जो आउटर शेल्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल्स के, वो इजीली रिमूवेबल कैपेबिलिटी रखते हैं अपने न्यूक्लियस के थ्रू। यानी कि अगर मैं देखूं तो ये फ्रीली मूव होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं अपने आउटर शेल के अंदर, टाइटली पैक्ड नहीं होते, एक दूसरे को बाउंड नहीं करते। ये जो न्यूक्लियस होता है इससे इनकी दूरी इस तरह से
डिफाइंड होती है, या ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इतने कम मात्रा में होते हैं कि न्यूक्लियस जो एटम है, क्योंकि कोई भी एटम, कोई भी मैटर अपने आप को स्टेबल स्टेट में रखना चाहता है, तो ये क्या करता है, ये लेने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को ये देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री कर देते हैं। जैसे ही करंट पास आउट होता है ये आसानी से मूव हो जाते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होने लगता है, चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। सिमिलरली इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स का जो आउटर शेल होता है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। आई एम नॉट गोइंग टू द एटॉमिक नंबर, आई एम नॉट गोइंग टू द इन डिटेल कि कौन कौन से एटॉमिक नंबर्स होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है बिकॉज ऑल आर केमिस्ट्री स्टूडेंट हियर। बस मैं आपको ये ओवरव्यू बताना चाहती हूँ कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर जाते हैं, अपने न्यूक्लियस से इजीली अलग होने की टेंडेंसी रखते हैं, और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, जितने भी हमारे इंसुलेटर्स होते हैं जैसे सेरामिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ये सब जो टेंडेंसी होती है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की, ये अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ये इन्हें बाहर नहीं जाने देते, जकड़ के रखते हैं कि मैं नहीं जाने दूंगा। तो ये क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो मूवमेंट कराने के लिए कुछ होगा ही नहीं। भाई चार्ज को मूवमेंट कराने के लिए कैरियर की तो जरूरत पड़ती है, राइट। लाइक कोई हम चिट्ठी भेजते हैं तो उसको डाकिए की तो जरूरत पड़ेगी ना, अपने आप तो उड़ के नहीं आएगा। सिमिलरली जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कैरियर्स होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, फ्लो कराने के लिए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कैरियर कौन है, ब्लड है, वही हमारी बॉडी में हर चीज की सप्लाई करता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की भी, ऑक्सीजन की भी, न्यूट्रिएंट्स की भी, एवरीथिंग हमारी बॉडी में कैरियर ब्लड है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, उसके अंदर कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर्स में इजिली पाए जाते हैं ये डाकिये, और इंसुलेटर्स के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, फ्री नहीं होते, वो मना कर देते अपन नहीं फ्री है तो आप जाओ, तो वो चार्जेस को भी फ्लो नहीं करने देते। इसलिए प्लास्टिक, जो भी आपका वुड हो गया, ये सब के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही नहीं है, इस वजह से ये लोग भी करंट को आगे नहीं जाने देते। तो आई होप कंडक्टर्स और इंसुलेटर बहुत ही डीप लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में मैंने आपको क्लियर किया होगा। कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करिए। आई नो आजकल डिजिटल टाइम है, डिजिटल सिनेरियो चल रहा है, मैं आपकी नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पे क्लासेस ले रही हूँ, एआई का जमाना है, हम लोग अभी भी पुराने टाइप पे पढ़ रहे हैं, बट यकीन मानिए बच्चों पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। डिजिटल एआई डजंट मैटर, वो सिर्फ एक आंखों की चकाचौंध है, बट जो डीप नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। जो भी बच्चे इस बात से रिलेट करते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं कि मुझे और क्या अच्छा करना चाहिए अपनी स्टडी में, क्या मुझे यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे, तो प्लीज मुझे बताइएगा। और मैं आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ डीपली कराऊंगी जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की साइड। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक चार्ज मटेरियल से दूसरे अनचार्ज मटेरियल को बिना छुए, बिना टच किए चार्ज करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, राइट, ये ऐसे ही रेस्ट पे रखी हुई है। जैसे ही हम एक ग्लास का रॉड लेकर आते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, इस रॉड के पास हम लेके जाएंगे तो आप देखेंगे जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव अपनी तरफ नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो इस एरिया में जो भी इसका ये एरिया बन रहा है, इस एरिया में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो दूसरी तरफ तो प्रोटॉन्स ही बचेंगे, बेचारे पॉजिटिव चार्ज वाले रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, मतलब की मात्रा कम होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल में समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये एक घर है, छज्जे वाला एक फर्स्ट फ्लोर है, गली में जा रहे हैं कुछ लड़के, पॉजिटिव चार्ज है अपने लड़के, घर की लड़कियां उनको देखने के लिए बाहर वाले रूम छज्जे में आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यू नो दैट बॉयज एंड गर्ल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर केसेस यहाँ पे हो रहे हैं।
ठीक है। तो जैसे ये लड़कियां इधर की तरफ आएंगी तो यहाँ पे क्या रह जाएंगे, सिर्फ लड़के रह जाएंगे। घर के भी पिछले कमरे में तो लड़के ही रह जाएंगे, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ गर्ल्स हो गई, यहाँ पे डेफिशिएंसी, यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ गर्ल्स होगी, तो यहाँ पे मात्रा इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है, यहाँ पे मात्रा इलेक्ट्रॉन्स की कम हो गई। भाई प्रोटॉन्स की हो गई, हमने यहाँ पे लड़कों को प्रोटॉन्स मान लिया और लड़कियों को इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। ठीक है, इसी प्रोसेस को यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं करा, कोई टचिंग वचिंग कुछ नहीं हुई है, बट इनकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ज्यादा मात्रा हो गई। इसी प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं, जिसमें आप टच नहीं कर रहे, एक चार्ज मटेरियल दूसरे न्यूट्रल मटेरियल को टच किए बिना ही चार्ज कर रहा है, उसी प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हमारे दो स्फीयर्स हैं, ये अनचार्ज्ड है, एज इट इज रखे हुए हैं। अब हमने क्या करा, अगेन एक ग्लास रॉड लेकर आए जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जब हम इसको लेकर आते हैं तो अगेन इस वाले स्फीयर में आपकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, एक्सेस मात्रा हो जाएगी, बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और पीछे जो आपके न्यूट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स है वो रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब हमने क्या करा, इन स्फीयर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कर दिया। अभी अपने पास रॉड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इस ग्लास रॉड को हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया वहां से। तो ये जो आपका ग्लास रॉड की वजह से चार्ज हुआ, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, और दूसरा वाला आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, कि एक मटेरियल जो चार्ज है दूसरे मटेरियल को नेगेटिवली चार्ज करता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज करेगा। अगर यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज होता, मान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे प्लास्टिक रॉड ले आती, वो नेगेटिव चार्ज होता, तो ये जो प्लेट होती है, जो रॉड होती है, यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा होती और नेगेटिव की मात्रा कम हो जाती। सिमिलरली इस तरीके से आपका इंडक्शन काम करता है। ठीक है बच्चों, कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, आप मुझसे पूछिए, कमेंट में मुझे बताइए, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, आगे हम लोग इन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टॉपिक नई वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो भी हमारे CUET एस्पायरेंट्स है, IIT JEE के एस्पायरेंट्स हैं, वो सभी इसको पूरा डिटेल में कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियोस क्रिएट करके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जब बेस क्लियर हो जाएगा तो आप उस सिनेरियो को अपने माइंड में क्रिएट कर पाओगे, वो दुनिया को क्रिएट कर पाओगे जहां पे आप रिलेट करोगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट करिए, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करूंगी।